अभी तक हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के अंदर नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से कोऑर्डिनेट कंपाउंड का नोमेनक्लेचर किया जाए, और अब बारी है आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म का सिंपल सा मीनिंग है कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ऐसे कंपाउंड को आइसोमर कहा जाता है। कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, इन्हें आइसोमर कहते हैं और इस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड में हम दो तरह के आइसोमेरिज्म सीखते हैं। एक है जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर यानी स्ट्रक्चरल आइसोमर के नाम से पहचाना जाता है, और एक है जिन्हें स्टीरियो आइसोमर ज्योमेट्रिकल आइसोमर के नाम से पहचाना जाता है। तो आइए आज हम सीखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल यानी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या हैं, किस तरह से इनके ऊपर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और किस तरह से आइसोमेरिज्म के इस टॉपिक को सॉल्व करना है। आइए चलते हैं क्लास के अंदर और सीखते हैं आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेट कंपाउंड के पिछले दो लेक्चर्स के अंदर हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड का इंट्रोडक्शन और नोमेनक्लेचर के बारे में अंडरस्टैंड कर चुके हैं। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड में आइसोमेरिज्म के लिए कुछ बातें करना सीखेंगे किस तरह से आइसोमर बनाएं और कितने तरह का आइसोमेरिज्म है। सबसे पहले ध्यान होना चाहिए आइसोमेरिज्म का मीनिंग। आइसोमर्स का मीनिंग है कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हैं लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं, ऐसे कंपाउंड को आइसोमर्स कहा जाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट, उन्हें आइसोमर कहा जाएगा। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और यहां पर पढ़ा जाने वाला पहला आइसोमेरिज्म है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म या आयोनाइजेशन आइसोमर्स। इसकी डेफिनेशन है कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट गिव डिफरेंट आयंस ऑन आयोनाइजेशन। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन आयोनाइजेशन पे डिफरेंट आयन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये कंपाउंड है Br4, अगर आयोनाइजेशन कराया जाएगा तो ये हमें इस तरह से ब्रोमाइड आयन देगा। तो इसके आयोनाइजेशन पे मिले ब्रोमाइड आयन, और सिमिलरली अगर हमारे पास ये कंपाउंड है और इसका आयोनाइजेशन देखें तो हमें इस तरह से क्लोराइड आयन मिलेगी। हम देख सकते हैं सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो एटम इसमें वही इधर, जो क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ब्रोमीन, लेकिन आयोनाइजेशन पे ये डिफरेंट आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए इनको आयोनाइजेशन आइसोमर कहा जाएगा। एग्जाम्स के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इन दोनों में डिस्टिंक्शन कैसे करेंगे? तो ध्यान रखिए, ये ब्रोमाइड आयन दे रहा है तो ये ब्रोमाइड का टेस्ट देगा, ये क्लोराइड आयन दे रहा है तो क्लोराइड का टेस्ट देगा। आपको ये कुछ टेस्ट याद होने चाहिए। ब्रोमाइड का टेस्ट क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ AgBr के पेल येलो प्रेसिपिटेट, और अगर हम इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो ये AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। इस तरह से आपको हेलोजन का टेस्ट याद होना चाहिए, नाइट्रेट का टेस्ट याद होना चाहिए, सल्फेट का टेस्ट याद होना चाहिए। किस तरह से बनाया हमने? बाहर वाले पार्टिकल को अंदर और अंदर वाले पार्टिकल को बाहर लिख दिया तो हमारा आयोनाइजेशन आइसोमर तैयार हो गया। अगर आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाता है और कहा जाता है कि इसका आयोनाइजेशन आइसोमर बनाए, तो बाहर का पार्टिकल अंदर, अंदर का पार्टिकल बाहर, बन गया आयोनाइजेशन आइसोमर। तो इस तरह से ये था पहला। दूसरा है जिसे हम हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमर के नाम से जानते हैं। नाम ध्यान रखिएगा, हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमर के नाम से इसको जाना जाएगा। हाइड्रेट आइसोमर सिर्फ तभी होगा जब वाटर प्रेजेंट है, अगर वाटर नहीं है तो इस तरह का आइसोमेरिज्म नहीं होगा। अब इनकी डेफिनेशन है कंपाउंड हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन वाटर आयन इनसाइड एंड आउटसाइड द स्फीयर। यानी ऐसे कंपाउंड जहां
मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन वाटर का नंबर इनसाइड एंड आउटसाइड डिफरेंट होता है। यहां 6 वाटर है, एक क्लोरीन अंदर, एक वाटर बाहर। हमारा दूसरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा, इस तरह से कहेंगे H2O। सिमिलरली एक और क्लोरीन अंदर, एक वाटर बाहर। हमारा अगला स्ट्रक्चर इस तरह से फॉर्म हो जाएगा Cl2 ट्वाइस H2O, और एक और क्लोरीन अंदर, वाटर बाहर। हमारा अगला स्ट्रक्चर इस तरीके से यहां पर बन पाएगा। सो वी कैन से कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क है। कहीं सारे वाटर अंदर हैं, कहीं एक वाटर बाहर है, कहीं 2 वाटर बाहर है, कहीं 3। इन्हें हाइड्रेट आइसोमर कहा जाएगा। हाइड्रेट आइसोमर की पहचान है इनका कलर डिफरेंट होता है। इनको डिस्टिंक्शन करते थे हम बाय द टेस्ट, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट एटसेट्रा, लेकिन यहां पर ध्यान रखेंगे कि ये कलर में डिफर करता है, याद रखिएगा। अगला आइसोमेरिज्म है जिसे हम लिंकेज आइसोमर के नाम से पहचानते हैं। अब देखिए, आयनाइजेशन वहां होता है जहां आयनाइजेबल स्पीसीज होती हैं जिनकी पोजीशन बदली जा सकती है। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, सल्फेट एटसेट्रा। हाइड्रेट वहां होता है जहां पर वाटर प्रेजेंट होता है। अगर वाटर नहीं है तो हाइड्रेट आइसोमर नहीं होगा। लिंकेज आइसोमर के बारे में ध्यान रखें, ये वहां होता है जहां एम्बीडेंटेट लिगेंड होता है। एम्बीडेंटेट लिगेंड कौन से थे, मैं रिमाइंड करा दूं। साइनाइड, आइसोसाइनाइड, NO2, ONO एटसेट्रा। अगर आपके कंपाउंड में एम्बीडेंटेट लिगेंड है तभी लिंकेज आइसोमर बनेगा। अब किस तरह से देखें, सपोज हम कहते हैं हमारे पास ये कंपाउंड है और हम ये कहते हैं एक हमारे पास ये कंपाउंड है, तो हमने देखा इनमें डिफरेंस कहां है। ये कार्बन की तरफ से कनेक्ट है, ये नाइट्रोजन की तरफ से कनेक्ट है। यानी आपने एम्बीडेंटेट लिगेंड का दूसरा वर्जन लिख देना है, उसे दूसरी फॉर्म में लिख डालना है। ऐसे ही अगर कहा जाता K4FeCN6 और कहें कि इसका लिंकेज आइसोमर बनाओ, तो साइनाइड एक एम्बीडेंटेट है और इसका दूसरा लिगेंड क्या है, NC, तो हम इस तरह से इसका लिंकेज आइसोमर यहां पर बना सकते हैं। तो लिंकेज आइसोमर सिर्फ और सिर्फ वी कैन से वहीं पर पॉसिबल होगा जहां पर हमारे पास एम्बीडेंटेट लिगेंड होगा। सिमिलरली अगला आइसोमर है जिसे कोऑर्डिनेशन आइसोमर कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन। नाउ हर एक आइसोमर्स की कंडीशन को साथ साथ ध्यान रखना कि आयनाइजेशन कहां पॉसिबल है, हाइड्रेट कहां पॉसिबल है, लिंकेज कहां पॉसिबल है, सभी कंडीशन को आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए, हर चैप्टर को पिछले पोर्शन को साथ साथ रिवाइज करते जाएं। इस वक्त आपको पहला वीडियो लेक्चर भी अच्छे से याद होना चाहिए, पार्ट 2 भी अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप इस तरह के स्ट्रक्चर्स को बना पाएंगे। आइसोमेरिज्म के लिए जरूरी होता है कि आपको नॉमेनक्लेचर का पोर्शन भी अच्छे से तैयार होना चाहिए। अगर कंपाउंड का नाम अलग है तो वो डिफरेंट आइसोमर कहलाया जाता है, वो आइसोमर ही कहलाया जाता है। तो इसीलिए नॉमेनक्लेचर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन आइसोमर वहां बनेंगे जहां एक डबल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। डबल कॉम्प्लेक्स का मतलब एक कॉम्प्लेक्स जहां कैटायन भी कॉम्प्लेक्स हो और एनायन भी कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये कंपाउंड है, ये एक ही कंपाउंड है, ये एक ही कंपाउंड है, डबल कॉम्प्लेक्स, ये कैटायनिक पार्ट, ये एनायनिक पार्ट। अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है तभी इस तरह का आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। और आपने बनाना किस तरह से है, कैसे इसके आइसोमर बनाएंगे, इनके मेटल्स की पोजीशन बदल दें। कुछ पुरानी बुक्स हुआ करती थी आउटडेटेड, जहां लिगेंड्स की पोजीशन को बदला जाता था। आप ध्यान रखेंगे
आप सिर्फ और सिर्फ मेटल्स की पोजीशन को बदलेंगे और मेटल्स की पोजीशन को बदलने के बाद हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। इस तरह से हम अपने कंपाउंड का दूसरा आइसोमर बना पाएंगे। तो ऐसे सिर्फ और सिर्फ डबल कॉम्प्लेक्स में किस तरह से बनाना है ये साथ के साथ ध्यान रखें। ऐसे ही हमारे पास एक और लास्ट टाइप का आइसोमरिज्म है जिसे कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर सिर्फ वहीं पर होगा जहां ब्रिज लिगेंड प्रेजेंट होगा। अगर ब्रिज लिगेंड है तभी हम इस तरह का आइसोमरिज्म बना सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। जानिया कुत्तों को चुप करा दे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम सीख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने तरह के होते हैं। अब आपके एग्जामिनेशन में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपको यहां पर कहा गया कि इस कंपाउंड के अंदर आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने हैं तो आप स्ट्रक्चरल आइसोमर किस तरह से बना पाएंगे। इस कंपाउंड के अंदर आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने होंगे। अगर ये एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है और कितने आइसोमर बनेंगे तो देखिए सीक्वेंस में बनाना है। आयनाइजेशन आइसोमर, ब्रोमीन क्लोरीन का एक्सचेंज हो सकता है तो यहां आयनाइजेशन आइसोमर बन सकता है, वो बनाना है। फिर आप देखेंगे कि हाइड्रेट बनेगा या नहीं। हाइड्रेट की कंडीशन थी वाटर होना चाहिए, वाटर यहां पर है। अब वाटर को बाहर ले जाए, ब्रोमीन को अंदर ले आए, उसे हाइड्रेट आइसोमर कहा जाएगा। क्या यहां लिंकेज बनेगा? लिंकेज की कंडीशन थी एम्बीडेंटेड लिगेंड होना चाहिए, यहां एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं है तो लिंकेज आइसोमर नहीं बनेगा। और ऐसे ही कोऑर्डिनेशन आइसोमर, ये डबल कॉम्प्लेक्स नहीं है तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर भी यहां पर नहीं बनेगा। तो देखिए इस तरह से आइसोमेरिज्म कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं रही है। एक 4 डेफिनेशन याद करनी है, कुछ बातें मालूम होनी चाहिए और आइसोमेरिज्म के सभी क्वेश्चंस आप चुटकियों में सॉल्व कर डालेंगे। इस इतना कम से कम मैं आपसे जरूर कह सकता हूं। तो देखते रहिए आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम और ज्यादा डेप्थ की तरफ जाएंगे और ज्यादा बेसिक बातों की तरफ जाएंगे और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे मुश्किल चैप्टर को आसान बना डालेंगे।